अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हम जिन लोगों को सल्तनत अता करते हैं, तमकीनत अता करते हैं, खिलाफत अता करते हैं, हाकमियत अता करते हैं, वो चार काम करते हैं। अकामुस सलात व आतवुज ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, कि वो सबसे पहले नमाज को कायम करते हैं। नमाज इतना बड़ा फरीजा है और ये इस्लाम पर एहसान रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। आप इस्लामी हिस्ट्री उठा करके देखें, मुसलमानों में जितने भी हुक्मरान आए, खुलफा आए, मिंबर मुसल्ला उन्हीं के पास होता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे, मस्जिद नबवी के पेश इमाम भी आप थे, खतीब भी आप थे, आर्मी चीफ भी आप थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी आप थे। ये मनसब जब अबू बकर सिद्दीक के पास आया, ये सारी जिम्मेदारी उनके पास आ गई। सैयदना फारूक आजम के पास आया, वही मस्जिद नबवी के इमाम हैं, वही खतीब हैं, वही अदालत के जज हैं, वही फौज के सिपा सालार हैं। ये मनसब हजरत उस्मान, हजरत अली के पास आया, ये सारी चीजें उन्हीं के हक में रही। लेकिन मुझे बताइए, आज जिनको हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, ईमानदारी से बताइए। मैं कहता हूं भले कोई पीटीआई का भी क्यों ना हो, कोई आज मरने से पहले वसीयत करेगा कि मेरा जनाजा इमरान खान पढ़ाए, कितनी मोहब्बत क्यों ना रखता हो। कोई पीपल्स पार्टी का कैसा ही दीवाना और जियाला क्यों ना हो, कोई वसीयत करेगा कि मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा जरदारी या बिलावल पढ़ाए। कोई नून लीग का कितना ही चहीता क्यों ना हो, कोई वसीयत करेगा कि मेरा जनाजा नवाज शरीफ, हमजा शरीफ या शहबाज शरीफ पढ़ाए? कोई नहीं करेगा। लेकिन ये शर्फ अल्लाह ने सिर्फ उलमा को दिया है, सिर्फ दीनदार तबके को दिया है। लोग वसीयत करके जाते हैं कि मैं जब मरूं तो मेरा जनाजा फुला आलिम पढ़ाए, मेरा जनाजा फुला आलिम पढ़ाए, मेरा जनाजा फुला आलिम पढ़ाए। ये इल्म को अल्लाह ने इज्जत दी है, जिस इल्म के हासिल करने के लिए आज आप इस इदारे में दाखिल हैं, पढ़ रहे हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। लोग इस इल्म की कदर और कीमत को नहीं जानते, इसीलिए वो इसका गिला करते हैं। मेरे भाई, एक तालिब इल्म को उस्ताद पढ़ाता रहा और ये सिखाता रहा कि इल्म जैसी दौलत किसी के पास नहीं। इल्म सबसे बड़ी दौलत। 8 साल मदरसे में पढ़ा, फारिग हो गया, दस्तार फजीलत बांधी गई, सनद दी गई, वो घर चला गया, अपने इलाके में गया। फिर उसको असर के वक्त चलने लगा, टहलकदमी करने लगा, सैर के लिए बाहर निकला, उसकी चप्पल टूट गई। जेब में हाथ डाला, पैसा कोई नहीं। उसने कहा आज उस्ताद की उस जुमले को आजमाने का मौका है कि उस्ताद ने कहा था कि इल्म सबसे बड़ी दौलत। वो कहता है कि एक मोची के पास गया, उसको कहा मेरी ये चप्पल टूट गई है, इसको टांका लगा दो, मैं तुम्हें 2 मसले बताऊंगा। उसने चप्पल फेंकी, तेरे मसलों से मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरेगा, जा अपना काम कर, 8 आने ला, रुपया ला, तो मैं इसे टांका लगाऊंगा। वो तालिब इल्म बड़ा परेशान कि भी उस्ताद तो कहते थे ये सबसे बड़ी दौलत है, और ये इसके बदले जूते को टांका नहीं लगा रहा, वो 8 आने रुपए को तरजीह दे रहा है। चप्पल टूटी हुई हाथ में ली, आगे गया, पकोड़े वाला खड़ा। पकोड़े वाले से बोला भाई आधा पाव पकोड़े दे दे, मैं तुम्हें 4 मसले बताऊंगा, दीन के 4 मसले। उसने भी डांट के भगा दिया कि पैसे ला, मसलों से पकोड़े नहीं मिलते। वो परेशान होकर अपने उस्ताद के पास गया, उस्ताद जी आप तो कहते थे कि ये दीन बड़ी दौलत है, इल्म बड़ी दौलत है, ये तो ऐसी दौलत है इसके बदले आधा पाव पकोड़े कोई नहीं देता, मोची जूते को टांका नहीं लगा के देता। उस उस्ताद ने बच्चे को साथ लिया और घर से एक पत्थर साथ लिया। पत्थर लिया और बच्चे से कहा, एक दुकान पे ले गया, सुनार की दुकान थी, उसके पास बच्चे को कहा कि इसको ये पत्थर दिखा और इसको पूछ ये कितने का है। पहले उस बच्चे को मोची के पास ले गया, फिर पकोड़े वाले के पास ले गया। उन्होंने सबने डांट के भगाया कि तेरा दिमाग खराब है, पहले मसले के बदले और अब पत्थर के बदले टांके लगवाने आया है और पकोड़े लेने आया है।
फिर वो जौहरी के पास, सुनार के पास ले गए। उनको कहा, खुद दरवाजे पे खड़ा हो गया, बच्चे को अंदर भेजा, ये पत्थर ले जा, इसको बोल ये कितने का है। वो पत्थर उसने देखा और कहने लगा मैं इसका 70,000 रुपया दूंगा। उस्ताद जी ने इशारा किया कि नहीं वापस आ जा, क्योंकि पत्थर वो बेचना नहीं था। जब बच्चा वापस आने लगा तो उसने आवाज दी, अच्छा 1 लाख रुपया दूंगा। वो नहीं रुका, जब दरवाजे तक बच्चा आ गया उसने कहा 1.5 लाख रुपया दूंगा। उस्ताद लेके चला, बच्चे से कहा देख ये पत्थर है और इस पत्थर का आधा पे नहीं लगा रहा था, ये कह रहा था 1 रुपया लाओ, लेकिन पत्थर को फेंक रहा था। और ये इस पत्थर के 1.5 लाख रुपया भी देने को तैयार है। क्या वजह है? ये जौहरी है, पत्थर की इस कीमत को, कदर को जानता है कि ये आम पत्थर नहीं है, ये हीरा है, इसको जानता है, इसलिए ये 1.5 लाख लगा रहा है। वो पकोड़े वाला रोमोची इसकी कदर जानता ही नहीं है। मेरे भाइयों, अजीज तालाबा, असातिज़ा किराम, आप एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हो और ऐसे इल्म से वाबस्ता हो जिसकी कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है। दुनिया में कोई आपका गिला करे, आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए।